बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है डेली शायर व्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो मेरे जो भी नॉन मुस्लिम भाई है उन सबको जो है मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो आप सब लोगों को दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों मैं कुछ पार्ट्स बनाने वाला हूँ मेरे पास्ट के, यानी मेरी लाइफ के बारे में। मैं सऊदी क्यों आया, कैसे आया और मैं क्या करता था, कहाँ का रहने वाला हूँ, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। यानी कि इस वीडियो में नहीं पार्ट्स बनाऊँगा, 2 बनेंगे 3 बनेंगे नहीं पता, लेकिन आपको पूरा देखना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप कहाँ रहते थे, कहाँ के हैं, क्या करते थे। बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पेट में अभी दर्द कम हुआ होगा? तो आप सोच सकते हैं पत्थरी होने के बाद में दर्द तो जल्दी कम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, तो ये जो लोग हैं ना, ये कभी नहीं सोचेंगे। अगर मैं कभी घूमता हुआ दिखाई दिया या कहीं बाहर दिखाई दिया तो ये लोग क्या समझेंगे कि ये ठीक हो गया, इसको काम लगाओ। तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ में। तो कल मेरे हद से ज़्यादा काम हो गया था, मेरे को एकदम ओवर गुस्सा चढ़ गया था। क्योंकि 10 बार वो गाड़ी से नीचे उतरना और चढ़ने में जो है ना दर्द ज़्यादा हो रहा था। तो आई फील बैड। तो मैं बोला, आखिर में मैं गुस्सा हो गया था फ़ोन में। फिर भी काम लगाएं, कुछ नहीं कर सकते, काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो लोगों की सोच ही ऐसी है, काम लगाना। अभी 14 मार्च के बाद में इनका पूरा अकड़पन निकल जाएगा। अगर हाउस ड्राइवर के लिए अगर कफील सिस्टम हट जाएगा ना, इनकी जो अकड़पन है, इनकी जो गुलामी कराने की इनकी जो सोच है ना, वो पूरी निकल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करो। कफील सिस्टम पूरे ख़त्म होना चाहिए, पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा, तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ मेरा पास्ट। तो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शाहिर भाई आप कहाँ तक पढ़े हुए, आपका एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो बता दूँ, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला बंदा हूं। मैं सिटी को कभी लाइक नहीं करता हूं। मैं काम के लिए सिटी जाता था, लेकिन सिटी में रहना पसंद नहीं करता हूं। सिटी के खर्चे, सिटी का वो बहुत सारे मसले होते हैं सिटी के, इसीलिए मैं गांव में पैदा हुआ। तो मैं गांव का ही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव का। और मेरे गांव का नाम है कंदा कुर्ती। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कंदा कुर्ती किधर है। मेरे गांव के बाजू से एक गंगा गुजरती है, नदी गंगा। तो वो कंदा कुर्ती आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एकदम फेमस वाला नेम है कंदा कुर्ती, ठीक है। तो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट और रेंजल मंडल में ये गांव आता है। तो मैं रहने वाला कंदा कुर्ती गाँव का हूँ। और मैं 7th क्लास, मेरा जो 7th क्लास तक मैं पढ़ाई किया हूँ गांव में, प्राइवेट स्कूल में। और वो स्कूल का नाम था श्री केशवा शिशु विद्या मंदिर, स्कूल का नाम है। और मेरे जो HM थे, हेडमास्टर थे, उनका नाम था गोविंद। गोविंद उनका नाम था। तो मैंने तेलुगु मीडियम और हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है। 7th क्लास पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारा 7th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होता था। हम जब एग्ज़ाम लिखते थे तो हमारे साथ में पुलिस भी खड़ी होती थी, लेकिन वो अब सिस्टम नहीं है। 10 क्लास को बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, मैं ऐसे सुना हूँ, मेरे को नहीं पता। क्योंकि मैं इतना हेट करने लगा था स्कूल से, वो क्यों अभी आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने 7th क्लास पास किया, उसके बाद में मैं सोचा कि मेरे को अभी स्कूल नहीं पढ़ना है, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, कोई काम कर लेता हूँ। क्योंकि हमारे जो फादर है, यानी कि मेरे जो फादर है वो फार्मर है, फार्मिंग का काम करते हैं। तो हमारे एरिया में बहुत सारा तंबाकू लगाया जाता है। तंबाकू 6 महीने का फसल होता है। तो जो सिगरेट में जो तंबाकू आता है, वो तंबाकू हमारे गांव में बहुत लगाया जाता है, तंबाकू और सोयाबीन। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो जब मौज, केला और गन्ना बहुत रहता था, लेकिन अभी बीच में जो है तंबाकू का बहुत सीज़न आ गया, तो तंबाकू लगाने लगे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमाई किया है माशाल्लाह। तो मेरे फादर एक फार्मर है, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी फार्मर थे, खेती करते थे। अभी जो है मेरे फादर, अभी ग्रैंडफादर तो नहीं है, वो चले गए हैं अल्लाह के पास। तो अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और मैं उनको नहीं देख पाया क्योंकि मैं सऊदी अरब में था। अभी जो मेरे फादर है फ़िलहाल वो अभी फार्मिंग ही करते हैं। और मैं जो है पहले 7th क्लास कंप्लीट करने के बाद में मेरे दिमाग में प्लान आया था कि मैं काम सीखूं, कोई काम सीख के जो है पैसा कमाना चालू करूं। क्योंकि जब ज़रूरत थी पैसों की तो मैं पढ़ाई करने से मना कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, जो मेरे एक अंकल है, अंकल जो है BSF में थे, आर्मी, यानी कि BSF आर्मी में थे उन्होंने। और वो जो है दिल्ली से लेटर लेके आए थे 5 लोगों के लिए। तो उनको ऑर्डर था कि 5 बच्चों को आपको ज्वाइन करवाना है। और वो आ गए, सीधा हमारे घर पे आ गए, मेरे दादा के पास आए, दादा से बात किए, फिर मेरे लिए बोले कि मैं शाहिर को जो है दिल्ली लेकर के जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनको आर्मी में ज्वाइन करवाना है, और आप क्या सोचेंगे। तो मेरे दादा ने तो हाँ कर दिया था, और मेरे फैमिली में सब लोगों ने हाँ कर दिया था। तो मैं भी खुश हो गया, क्योंकि आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए हर कोई खुश होता है। मेरा तो ख़ानदान ही आर्मी से है,
जो मेरा ख़ानदान यानी कि मेरे नानियाल का जो ख़ानदान है वो आर्मी से बिलोंग करता है। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं पूरे। और उनको एक जब पता नहीं वो कौन से ज़माने में लोग जंग जीते थे, तो उनको जो है जो घर देते हैं ना आर्मी की तरफ से, तो वो गिफ्ट में एक जगह दी गई थी। एक गांव के तरह है, वो गांव है, विलेज है, उसका नाम है फतेहनगर और वो नेपेट के पास पड़ता है। तो वो मेरा नानियाल है। वैसे नानियाल हैदराबाद है, लेकिन वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था उनको वजह आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों मैं आर्मी में जाने के लिए बहुत खुश हो गया। फिर हमारे दादा ने मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करवाया। उसके बाद बोले कि तुम पढ़ो यहाँ। तो वो अंकल जो थे हमारे अंकल बोले कि तुम 8 क्लास यहाँ पर पढ़ लो, 8 क्लास का एग्ज़ाम जैसे ही देते मेरे को फ़ोन करो, मैं आऊँगा आपको लेकर के चला जाऊँगा। ये सच्चाई है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई आपको सुना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल खोल के मैं सुना रहा हूँ। तो सुनिए, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। आप डेली शायर व्लॉग चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी सच्चाई आपको पता चल जाएगी मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो है बोलने के बाद वो चले गए। जाने के बाद जो है फिर मैं 8 क्लास की पढ़ाई करता गया। साइकिल पे जाता था स्कूल को, कभी साइकिल पे कभी पैदल जा कर के जो है स्कूल में 8 क्लास की पढ़ाई कर रहा था। करते करते फिर मेरे घर में सब लोग एकदम से बोले कि तुमको आर्मी में नहीं भेजना है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, मैं हमारे माँ बाप का एक ही बेटा हूँ और मेरी छोटी सी बहन है, 9 साल की है, बहुत छोटी है। तो मैं घर का यानी मेरे परिवार का मैं बड़ा लड़का था। तो मेरे घर में जो है सब लोगों ने मना कर दिया कि तुमको आर्मी में हम नहीं भेजेंगे। उसी दिन जिस दिन उन्होंने मना किया, उसी दिन मैंने जो किताबें थी मेरी सारी फाड़ के चूल्हे में डाल दिया। उस दिन से मैं नफ़रत करता हूँ स्कूल से और स्कूल पढ़ने से और पढ़ाई से। तो उस वजह से मैंने स्कूल छोड़ा। उसके बाद मैंने जो उससे पहले थोड़े दिन पहले मैं वेल्डिंग का काम सीखा था। आपको यहाँ साइड में कहीं वीडियो देखने को मिलेगी तो देखना। मैं वेल्डिंग का काम करते करते जो है वेल्डिंग का काम बहुत टाइम किया। उसके बाद वेल्डिंग काम करते 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 मैं सेंटरिंग का भी काम किया हूँ। सेंटरिंग जो जिसको सलाब डालते हैं वो भी काम किया। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया, जो आप लाइट देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया। ठीक है, उसके बाद काम करते 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 फिर लास्ट में मेरा और स्टॉप आके रुक गया है वेल्डिंग काम पर ही। तो मैं वेल्डिंग काम पे एक दुकान में काम करते करते वहाँ ट्रॉली बनाता था। जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली लगती थी उसका मैं मिस्त्री हूँ, यानी कि वो बनाता हूँ पूरा प्रॉपर टैंकर ट्राली। जो लोहे का पहिया आता है केज व्हील वो बनाता हूँ। जो कल्टीवेटर आता है जिसको गुरु नागर बोलते हैं वो मैं बनाता हूँ। तो ट्रैक्टर का पूरा टोटली सामान मैं बनाता था। तो वहाँ पर मेरे को कुछ अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिल रही थी। सैलरी बहुत कम मिल रही थी और ख़र्चा बस नहीं हो रहा था। आना जाना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था मेरे को। तो मैं ऐसे ही करके जो है सोचा कि मैं अब क्या करूं, आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, बस यही सोच रहा था। सोचने के बाद मैं जो है एक होटल गया था। इसी मेरे दोस्त जा रहे थे ख़तर जाते जाते उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरे को मैं ख़तर जा रहा हूँ तो आओ हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो मैं ये उनके साथ में जो है फिर मैं दुकान से डायरेक्ट सीधा मेरे दोस्त के पास गया। तो वहाँ पर बैठे बैठे सऊदी का चर्चा हुआ। तो सऊदी के बारे में ज़िक्र हुआ। तो सऊदी के बारे में क्या ज़िक्र हुआ और मैं कैसे आया आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी करूंगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, ये मेरे को पता है। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा टोटली बताऊंगा कि मैं सऊदी अरब क्यों आया और कैसे आया, कहाँ कहाँ कितना खर्चा मैं किया हूँ पैसा। ठीक है, चलिए मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।